हेलो एवरीवन। सो अक्टूबर मंथ की रीडिंग जो है वो हम करेंगे कि आपका रिलेशनशिप, हेल्थ और करियर जो है वो कैसा रहने वाला है इस महीने। तो आई थिंक 2-3 दिन थोड़ा सा लेट हो गया हमारी रीडिंग, बट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में, और किन किन एरियाज पे आपको काम करना चाहिए। और एंजल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि क्या गाइडेंस जो है वो आपके लिए आ रही है कार्ड्स के थ्रू। तो लेट्स सी क्या है। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये रीडिंग जो है वो उन्हीं के लिए है। रिलेशनशिप की रीडिंग जो है वो मैंने की थी यहाँ पे। तो जो भी जितने कार्ड आए हैं, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, सारे फायर एनर्जी के कार्ड जो है यहाँ पे आए हैं। ठीक है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे एंजल्स आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। यहाँ पे जो है कार्ड्स में हमें दिख रहा है, ये कार्ड मैंने निकाला था कि क्या क्या ऑब्स्टेकल आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, एडवेंचर की जो है वो कमी लग रही है। तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक स्टेबल कम्युनिकेशन, या जो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा फैमिली को लेके भी इशू जो है वो हो सकते हैं कि आपके खुद का रिलेशनशिप तो मे भी अच्छा चल रहा हो, बट आपकी फैमिली की तरफ से, आपके इन लॉज की तरफ से, आपके मदर, आपके फादर की तरफ से, या किसी भी और रिलेशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हुए दिख रहे हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एफर्ट भी डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए, लेकिन शायद वो एफर्ट अभी आपको नजर नहीं आ रहे कि क्या एफर्ट जो है आपकी लाइफ में आने वाला, मतलब अभी शायद आप जस्ट एफर्ट डाल रहे हो आपको, बट रिजल्ट शो नहीं हो रहा। तो रिजल्ट बहुत जल्दी ही शो होगा, और इस मुझे जहां तक दिख रहा है कि इसी महीने के एंड तक आपको शो होगा, क्योंकि कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आया, द सन का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि बहुत हैप्पी चेंजेस और बहुत ही हैप्पीनेस जो है वो दिखा रहा है। आपका इनर चाइल्ड हील होगा, कुछ आप एडवेंचर कर सकते हो। बल्कि मैं आपको एडवाइस भी करूंगी, क्योंकि तीनों ही फायर एनर्जी के कार्ड है, थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, ज्यादा नहीं तो ऐसा कुछ करो, क्योंकि दिवाली का टाइम है अभी, तो ज्यादा तो आप लंबा ट्रिप तो नहीं बना पाओगे, बट अगर आप बना सकते हो, कोशिश कर सकते हो, तो ऐसा कोई ट्रिप बना लो जो सैटरडे संडे में आपका कंप्लीट हो जाए, तो दोनों साथ में टाइम जो है वो स्पेंड करो। ठीक है, तो थोड़े बहुत जो आपके आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं आपके बीच में वो खत्म होंगे। और जो मुझे एंजल गाइडेंस कार्ड के थ्रू गाइडेंस आई है, वो आया बिग हैप्पी चेंजेस। तो वो जैसे मैंने बोला, डेफिनेटली लास्ट तक जो है वो अक्टूबर के, वो मुझे दिख रहा है कि वो मतलब एक चेंजेस जो है आपके रिलेशनशिप में आएंगे, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, इमोशनल सपोर्ट जो है वो आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगा, लेकिन थोड़े से आपको एफर्ट जो है वो जरूर डालने पड़ेंगे। ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम बात करते हैं करियर के बारे में। ठीक है, करियर एंड मनी के बारे में। बहुत ही रेजोनेटिंग सी रीडिंग आई है। मुझे दिख रहा है करियर के तरह, मतलब आपका कैसा रहने वाला है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं कार्ड, बहुत अनस्टेबिलिटी दिख रही है। इवन ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आसपास आपके नेगेटिव एनर्जीज हैं, और उन नेगेटिव एनर्जीज, और इवन आपके इंटरनल केसेस में अगर मैं बोलूँ तो नेगेटिव एनर्जीज है। 2 कार्ड ऐसे आए हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन अगर इस कार्ड में भी देखो, वेल्थ है, ठीक है, हेल्प है, और इस कार्ड में भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी आप देखोगे 2 कप नजर आ रहे हैं हमें, जो कि अपॉर्चुनिटीज को शो कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, प्रोस्पेरिटी भी है, अबंडेंस भी है, बट आपका फोकस नेगेटिव एनर्जीज की तरफ ज्यादा है, नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा है। आप अपने आप को विक्टिम एनर्जीज में जो है वो डाल रहे हो, जिसकी वजह से आपको जो है वो समझ नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ में कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि एक लिस्ट बनाओ, आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या क्या नेगेटिव हो रहा है, और आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या क्या पॉजिटिव हो रहा है। और जो नेगेटिव हो रहा है ना, उसको उस लिस्ट को काट के उसको बर्न कर दो, कि ये सारी चीजें मैं अपनी लाइफ से बर्न कर चुकी हूँ, और अपना फोकस जो है वो पॉजिटिव एनर्जीज पे, पॉजिटिव चीजों पे, पॉजिटिव इंट्यूशंस पे जो है वो मैं रखने वाली हूँ, या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं, भले ही छोटी छोटी है, क्योंकि मुझे माइनर अरकाना के कार्ड आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही हैं आते हुए, बट छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं मुझे आते हुए, आपको मिलेंगी इस महीने में। ठीक है, तो और ये कार्ड भी अगर आप देखो, तो ये कार्ड भी ये कह रहा है कि जितना आप एक्शन लोगे पॉजिटिविटी की तरफ, उतने ज्यादा रिजल्ट जो है वो आपको मिलने वाले हैं।
तो मैं आपको जस्ट ये बोलूंगी कि अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करो। और एक काम तो आपने ये किया, लिस्ट बनाई और जो भी नेगेटिव चीजें उसको बर्न कर दिया। सेकंड चीज, जो पॉजिटिव चीजें हैं कि जो आपने लिस्ट बनाई है उसका ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो, और छोटी छोटी चीजों का ग्रेटिट्यूड करो। कि इवन जैसे अगर मेरे पास ये घर है रहने के लिए, तो मैं इसका कि मेरे पास इतना अच्छा घर है, मेरे पास स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। इवन कई बार आप जाओ दिल्ली की सड़कों से, कई बार अगर जिस भी शहर में आप रह रहे हो, आप निकलोगे, आपको कई बार ऐसे दिखेंगे लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो भगवान ने आपको इतना अच्छा घर दिया, आपकी प्लेट पे रोज खाने के लिए खाना है, लोगों को वो भी नहीं मिल रहा है। तो छोटी छोटी चीजों का ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपका शिफ्ट जो है, माइंडसेट जो है वो शिफ्ट होता है। तो अपने माइंडसेट पे काम करना स्टार्ट करो, अपने इमोशंस पे काम करना स्टार्ट करो, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करो, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम करो। इवन मैंने अपने YouTube चैनल पे एक इनर चाइल्ड हीलिंग दी भी हुई है, आप वो इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करना है अपनी नेगेटिव चीजें, तो उसको रिमूव करो। एंड देन आपके लिए कार्ड भी क्या है, इफ यू बिलीव। अगर आप अपनी एनर्जी पे, जैसे आपके बहुत रेजोनेटिंग कार्ड आए हैं सारे के सारे, कि अगर आप अपनी इंटरनल एनर्जी पे, अपने आप पे बिलीव करते हो कि आप अचीव कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो ऑफकोर्स आप अचीव कर पाओगे। आप अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आने लगेंगी। जैसे वो शाहरुख खान कहते हैं ना एक मूवी में अपनी, कि अगर आप किसी चीज के पीछे पूरी शिद्दत से पड़ जाओ तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो सेम वही चीज है, आपके लिए वही कार्ड है, इफ यू बिलीव। अगर आप बिलीव करते हो तो वो पूरा यूनिवर्स आपको लग जाएगा, आपको वो अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और मनी के फ्लो को इंक्रीज करने में। तो अब ये कार्ड अगर मैं बोलूं ऐसा है जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, ठीक है। अगर आप एक्शन लोगे तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इस महीने के एंड तक ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ये महीना आपका आपके करियर वाइज, मनी वाइज, वैसे ही दिवाली का टाइम है, वैसे ही इतने खर्चे हैं, तो चीजें सही नहीं होने वाली है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हेल्थ रीडिंग पे। आई होप आप रेजोनेट कर पा रहे हो। अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो इन रीडिंग्स के साथ, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो जरूर लिखिए रेजोनेट। सो मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिलती है ना नेक्स्ट वीडियोस क्रिएट करने के लिए, कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस जो है बनाऊं। सो हेल्थ के लिए लेते हैं, हेल्थ में ये मंथ आपका कैसा रहने वाला है। सो गाइडेंस का जो मेरे पास जो हेल्थ रीडिंग के कार्ड आए हैं, तो हेल्थ भी मुझे कुछ सही नहीं दिख रही है। और हेल्थ भी अगर मैं बताऊं माइंडसेट लेवल पे, ठीक है, आपकी होंगी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, बहुत बड़े इश्यूज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। जब मैं कार्ड को स्कैन कर रही हूँ तो छोटी मोटे इश्यूज दिख रहे हैं, और उन इश्यूज का भी जो रूट कॉज है वो आपका माइंडसेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, हो सकता है आपको डॉक्टर ने, क्योंकि जैसे कार्ड आए हैं, हो सकता है सर्जरी के लिए बोला हो, और वो सर्जरी भी आपकी आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड हो सकती है, मतलब आपके थ्रोट से रिलेटेड हो सकती है, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बोन रिलेटेड इश्यूज जो है वो आपको हो सकते हैं, या एक्सीडेंट रिलेटेड इशू। तो अपना मतलब उससे भी थोड़ा सा प्लीज बच के रहना, कि गाड़ी वगैरह जो है वो सही से आप ड्राइव करो। वैसे ये 9 नंबर की एनर्जी चल रही है इस पूरे साल में, और 9 नंबर की एनर्जी वैसे ही एक्सीडेंट योग जो है वो देती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। और मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे एडिक्शंस में भी शायद आप फंसे हुए हो, जहाँ पे आपका खान पान ठीक नहीं है, या आप किसी भी एक चीज़ के लिए या तो हो सकता है स्मोक कर रहे हो आप, या ड्रिंक कर रहे हो, या फिर आप ज़्यादा चाय पी रहे हो, या फिर आप ऐसी चीज़ें या जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, ऐसे कुछ एडिक्शंस में हो अपने हेल्थ में, जिसकी वजह से आपका डे बाय डे हेल्थ जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है, ठीक है। सो ये रीडिंग जो है वो मुझे यहाँ पे आ रही है। और कार्ड जो है वो 2 कार्ड निकले हैं मेरे पास एंजल रीडिंग, जब मैं कार्ड आपके लिए निकाल रही थी, कि इफ़ यू बिलीव। तो इफ़ यू बिलीव मतलब वही जो मैंने आपको रिलेशनशिप में भी बोला था, अगर आप अपने माइंडसेट पे, क्योंकि कार्ड अगर आप देखोगे सारे एयर एलिमेंट से रिलेटेड कार्ड है, अगर आप अपने माइंडसेट पे काम करते हो तो और अगर आप बिलीव करते हो कि आपकी लाइफ में जो है वो आपका हेल्थ जो है वो सही हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ इसके ऊपर, देन फिर इसके बाद ये कार्ड्स आपको समझाती हूँ। कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जोसेफ मर्सी की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक में एक स्टोरी दी गई है कि एक फादर होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, और बहुत मतलब 3-4 महीने हो गए उनको बीमार है, बट वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो उनका बेटा जो है एक दिन उनको एक स्टोन ला के देता है, और कहता है कि पापा मुझे ना एक पर्सन मिले थे रास्ते में, और उन्होंने मुझे बोला ऐसे ही देख के कि आपके फादर की तबीयत खराब है और ये स्टोन उनको दे दो आप, ठीक है। और जितना ये स्टोन अपने पास वो रखेंगे उतनी जल्दी वो ठीक होंगे।
वो पर्सन क्या करते हैं, अपने पास उस स्टोन को रख लेते हैं और हमेशा कि मैं जब भी रखते हैं ना, ये स्टोन मेरे पास है ना, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ये स्टोन मेरे पास है, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये बोल बोल के वो क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, जैसे अफर्मेशंस काम करती हैं। ठीक है, सो सेम इसी तरीके से उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और 1 महीने के अंदर अंदर जो उसके फादर चल फिर नहीं पा रहे थे, उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया, उनकी हेल्थ बेटर होना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने लग गए और वो पत्थर उनका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम कर रहा था कि भाई ये तो पत्थर अगर मेरे पास है तो मैं ठीक हो जाऊंगा, उन्होंने बोला है। और जब वो ठीक होके घर आ जाते हैं तो उनका बेटा जो है वो बोलता है, कहते मैं तो रोड पे ऐसे ही जा रहा था एंड देन मैंने वो पत्थर उठा लिया, मुझे किसी पर्सन ने नहीं दिया, ये सिंपल एक पत्थर जो रोड पे कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं वो पत्थर है, उससे आप ठीक नहीं हुए। ठीक है, जस्ट आपको आपकी विल पावर, जस्ट आपको ये लगा कि आपकी विल पावर पे काम करने लग गए, आपको लगा कि ये मेरे पास है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बस वही कि बेसिकली यहाँ पे क्या था कि उस बंदे ने अपना सबकॉन्शियस को अनकॉन्शियसली जो है वो प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया। सो ये कार्ड भी सेम ऐसे ही कुछ रीडिंग आपको भी दे रहे हैं कि भाई अगर आप बिलीव करते हो कि आप ठीक हो जाओगे, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपकी करेज पावर स्ट्रांग है, तो आप ऑफकोर्स आप ठीक हो जाओगे और सक्सेस जो है वो आपको जरूर मिलेगी, यानी कि आपका हेल्थ जो है वो इम्प्रूव जरूर होगा। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रेजोनेट जरूर टाइप कीजिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो मेरी आए तो वो आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।